किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या को कैसे बढ़ाएं। मतलब कि गेहूं की फसल में फुटाव को किस प्रकार से बढ़ाएं। किसान भाइयों, अगर गेहूं की फसल में फुटाव अच्छा होगा तो गेहूं में बालियों का भराव भी अच्छा होगा, और अगर बालियां ज़्यादा संख्या में आएगी तो स्वाभाविक तौर पर गेहूं की पैदावार भी अधिक निकलेगी। तो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि गेहूं की फसल में फुटाव को बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से काम करना चाहिए। मतलब कि गेहूं की सिंचाई किस प्रकार से करना चाहिए, कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, स्प्रे का मैनेजमेंट किस प्रकार से करना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसान भाइयों, अब अगर सबसे पहले सिंचाई के बारे में बात करें तो जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो बहुत से किसान भाई सूखे खेत में गेहूं की बुआई करते हैं, तो बहुत से किसान भाई पलेवा करके गेहूं की बुआई करते हैं। तो वो अलग अलग तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से गेहूं की बुआई कर सकते हो। तो बुआई करने के लगभग 20 दिनों के आसपास गेहूं की फसल में दूसरा पानी लगाना चाहिए, और बुआई के 35 से 40 दिनों के बाद में आपको तीसरा पानी लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप गेहूं की फसल में ज़्यादा जल्दी जल्दी पानी लगा देते हो, खेत की नमी खत्म होने से पहले ही अगर आप पानी लगा देते हो, तो इसका असर गेहूं के फुटाव पर पड़ता है और गेहूं में पीलापन भी देखने को मिल सकता है। तो सिंचाई आपको मतलब जो परफेक्ट समय होता है उसी समय पर करना चाहिए। अब अगर खादों के प्रयोग के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, जब आप दूसरा और तीसरा पानी लगाते हैं उस समय पर आपको यूरिया खाद डालना पड़ेगा, क्योंकि यूरिया एक ऐसा खाद है जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन पौधे की क्लोरोफिल की प्रक्रिया को तेज करती है, जिससे पौधा तेज़ी से भोजन बनाता है, और उसी के परिणाम स्वरूप पौधे की पत्तियां हरी हो जाती हैं, पौधे की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है और फुटाव भी अच्छा होता है। अगर यूरिया की मात्रा के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, आपको दूसरा पानी लगाते समय पर 1 एकड़ में 45 किलोग्राम और तीसरा पानी लगाते समय पर 1 एकड़ में 35 से 40 किलोग्राम यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यूरिया के अलावा आपको जिंक सल्फेट खाद का प्रयोग भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिंक और सल्फर दो ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो पौधे की ग्रोथ बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं। और खासकर जिंक एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो फुटाव बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो, ज़्यादा से ज़्यादा टिलरिंग हो, तो आप गेहूं में जिंक का प्रयोग जरूर करें। अगर जिंक सल्फेट की मात्रा के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, आप जब दूसरा पानी लगाते हैं उस समय पर यूरिया के साथ में 1 एकड़ में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट खाद का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बुआई के समय पर जिंक सल्फेट खाद का प्रयोग कर लिया है तो फिर अब आपको जिंक सल्फेट का प्रयोग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इसके अलावा अन्य खादों के प्रयोग के बारे में बात करें तो गेहूं की जो जड़ें होती हैं वह ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक जानी चाहिए। मतलब कि गेहूं का अगर जड़ तंत्र मजबूत होगा तो उससे गेहूं में फुटाव भी अच्छा होगा। तो अगर गेहूं की जड़ों में कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या को आपको ज़रूर दूर करना चाहिए, क्योंकि गेहूं में जड़ माहू का प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर जड़ माहू का प्रकोप हो रहा है तो आप एमिडा क्लोरपीड 17.8% SL लिक्विड का स्प्रे कर सकते हो। उससे गेहूं की फसल में जड़ माहू अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। और अगर खेत की जुताई अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है, जड़ें अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही हैं, तो आप 1 एकड़ में 5 किलोग्राम माइक्रोराइजा का प्रयोग भी कर सकते हो। माइक्रोराइजा के प्रयोग से गेहूं की जड़ें काफ़ी अच्छी तरीके से विकसित होगी, जिसका परिणाम यह निकलेगा कि गेहूं में फुटाव अच्छा होगा। इसके अलावा अगर स्प्रे के मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में 20-25 दिनों के आसपास आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हो। 19-19 का स्प्रे करने में कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। 1 किलो का पैकेट आपको मार्केट में 100-125 रुपये में मिल जाएगा। तो आप 1 एकड़ में 1 किलो 19-19 का स्प्रे भी कर सकते हो, उसका भी काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप जिंक सल्फेट का प्रयोग यूरिया के साथ में नहीं करते हैं तो आप चिलेटेड जिंक का स्प्रे भी कर सकते हो। जो मार्केट में 12% जिंक वाला जो खाद मिलता है, जिसको हम चिलेटेड जिंक बोलते हैं, उसका आप गेहूं की फसल में स्प्रे कर सकते हो, उसका भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और अगर यूरिया के बारे में बात करें तो इस समय पर कई क्षेत्रों में यूरिया की किल्लत चल रही है। तो अगर आपको यूरिया नहीं मिल रहा है तो आप नैनो यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हो, लेकिन नैनो यूरिया का स्प्रे आपको 2 से 3 बार करना पड़ेगा, तभी आपको दानेदार यूरिया जितना अच्छा रिजल्ट
मिलेगा। इसके अलावा कुछ सावधानियों के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में खरपतवार नहीं उगना चाहिए, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जिस खेत में खरपतवार मौजूद होते हैं उस खेत में अगर आप कोई भी खाद डालते हो, मान लीजिए आपने जिंक सल्फेट डाला या फिर यूरिया डाला, तो वह खाद आपकी फसल के साथ साथ खरपतवार भी ग्रहण करेंगे, जिससे फसल को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व और खाद नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ कम रह जाएगी। तो सबसे पहले आप गेहूं की फसल में खरपतवार को कंट्रोल करें। खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आप मैनुअल तरीके से, जो हाथों से आप निराई गुड़ाई करके खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हो, और अगर हाथों से निराई गुड़ाई संभव नहीं है तो आप केमिकल का प्रयोग भी कर सकते हो। अगर केमिकल के बारे में थोड़ी डिटेल से बात करें तो चौड़ी और सकड़ी दोनों प्रकार के खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए आप मेड सल्फ्यूरोन मेथाइल 20% WP प्लस क्लोडिनाफाप प्रॉपर गिल 15% WP पाउडर का प्रयोग कर सकते हो। अगर इनकी मात्रा के बारे में बात करें तो आपको 1 एकड़ में 8 ग्राम तो मेड सल्फ्यूरोन मेथाइल लेना है, और उसके साथ आपको 200 ग्राम क्लोडिनाफाप प्रॉपर गिल लेना है, और आपको 10 टंकी का गोल बनाना है और 150 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है, जिससे गेहूं की फसल में उगने वाले लगभग सभी प्रकार के खरपतवार अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाएंगे। इसके अलावा आप सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और आप आवश्यकता के अनुसार ही खादों का प्रयोग करें। अब बहुत से किसानों का ये कमेंट आता है कि कैल्शियम नाइट्रेट हम डाल रहे हैं तो उसके साथ में जिंक सल्फेट भी मिलाए या ना मिलाए। तो किसान भाइयों, आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिए, कभी भी सल्फेट और नाइट्रेट वाले खाद आपस में मिक्स नहीं होते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, तो आप इनको कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में मिक्स नहीं कर सकते हो, और आप DAP के साथ में जिंक को मिक्स नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है, और आपको जो वीडियो में बताए गए तरीके हैं उनको फॉलो करना है, और ठीक उसी प्रकार से आपके गेहूं में फुटाव काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।